हेलो एवरीवन, ऋतुराज 97 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल, क्योंकि मैं इस चैनल पर दोस्तों ऑटोमोटिव कंटेंट बनाता हूँ, जिसमें मैं कार्स और हेवी व्हीकल्स पे भी व्लॉग्स बनाता हूँ और नई जो गाड़ियाँ आती है उनके मैं हिंदी में आपको रिव्यूज़ भी देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की व्लॉग में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि डीजल कैसे भरवाते हैं गाड़ी में। मतलब अगर आपको डीजल भरवाना है तो पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल कैसे भरा जाता है गाड़ियों में, ये तो आपको पता है। पर अगर ऐसे हैवी व्हीकल्स पे, मतलब स्पेशली ट्रक्स में वगैरह डीजल कैसे भरवाते हैं घर पे, वो हम आपको बताएंगे। तो अभी हमारे साथ ये दो हमारे ड्राइवर्स हैं, तो ये डीजल भर रहे हैं और देखेंगे किस प्रकार भरते हैं। तो दोस्तों, ये जो कैन है आप छोटा सा देख रहे हैं, वो 50 लीटर का डीजल का कैन है। उसमें से हम गाड़ी के जो फ्यूल टैंक है उसमें डीजल भरेंगे। तो इसके लिए पाइप का यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो जो कैन है दोस्तों, उसमें से डीजल की टैंक में पाइप के द्वारा अच्छे से जा सके, मतलब फ्लो अच्छा हो, इसलिए जो कैन है उसको ऊपर रख दिया दोस्तों। और अगर गाड़ी की लिफ्ट नीचे रहेगी तो हमें कैन रखने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए दोस्तों लिफ्ट है वो थोड़ी सी ऊपर कर दी है और चेसी पर आप देख सकते हैं वो जो कैन है वो रखा है और उसमें से फ्लो हो रहा है। तो डीजल की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है दोस्तों वो 220 लीटर्स की है। पर अभी जो ट्रिप के लिए गाड़ी जा रही है वो नज़दीकी जा रही है, तो 50 लीटर तो बहुत हो गया है दोस्तों। तो ये कैन में पूरा 50 लीटर है वो हम ये टाँकी में डालेंगे। तो गाड़ी अभी रिजर्व में है, तो 220 लीटर्स की टैंक में 50 लीटर जाएगा। तो आप देख सकते हैं डीजल टैंक लिखा हुआ है गाड़ी पर, और पाइप की मदद से ये जो 50 लीटर का कैन में जो डीजल है वो गाड़ी में जा रहा है। तो देखेंगे दोस्तों कितना तक डीजल डायरेक्टली जाता है, क्योंकि पूरा नीचे तक जो डीजल है वो डायरेक्टली इस तरह से पाइप के मदद से नहीं जाएगा। हमें या तो वो बाद में कैन टेढ़ा करना पड़ेगा या फिर फनेल वगैरह लेके डालना पड़ेगा। तो देखेंगे कितना तक कैसे जाता है और क्या करना पड़ता है आगे। तो अभी तो जा रहा है फिलहाल, तो फ्लो वैसे ही रहेगा। तो दोस्तों, जब आपकी कोई भी गाड़ी में, मतलब 4 व्हीलर कार में वगैरह आपको ऐसा पेट्रोल वगैरह या फिर डीजल डालना है तो आप इजीली डाल सकते हैं, क्योंकि आपको खाली फनेल लेना है और जो बाटली में या फिर आपके जो कैन में डीजल या फिर पेट्रोल है वो आपको गाड़ी में डालना है। लेकिन ऐसे हैवी व्हीकल्स में, मतलब ट्रक्स में वगैरह किस तरह से डालना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, ये तो आपको पता नहीं रहेगा। तो इसलिए हमने सोचा कि इस टॉपिक पर भी एक ब्लॉग बनाए। और ये गाड़ी में डीजल डाला जा रहा था दोस्तों, तो सोचा कि इस पर ही व्लॉग बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी जो है वो थोड़ा सा कैन हमें टेढ़ा रखना पड़ रहा है, क्योंकि पाइप का जो फ्लो है वो नहीं आ रहा है उधर से। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि अभी 50 लीटर का जो कैन है उसमें से एटलीस्ट 30-35 लीटर्स तो गया और बाकी का जाना चाहिए अभी। तो अगर हमने कैन सीधा रखा तो पाइप के फ्लो में दिक्कत आ रही है, तो इसलिए जैसा जैसा डीजल कम हो रहा है, मतलब ऊपर वाले कैन से, तो हमें वो टेढ़ा करके रखना होगा। और ऐसे करके भी देखेंगे पाइप में कितना मैक्सिमम फ्लो होता है और आगे क्या करना पड़ता है वो भी देखेंगे। तो आप देख सकते हैं एक जो ड्राइवर है वो कैन टेढ़ा करके रख रहा है, दूसरा पाइप संभाल रहा है। क्योंकि दोस्तों ये जो पाइप होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें बैंड वगैरह है तो फ्लो में दिक्कत आ सकती है। तो पाइप पूरी तरह से सीधा होना चाहिए। जैसे हम पानी वगैरह डालते हैं पाइप से, तो अगर आपका पैर वगैरह पाइप पर पड़ा तो जैसे आपका फ्लो कम हो जाता है, उसी तरह यहाँ भी ऐसा ही है दोस्तों। सिर्फ यहाँ एक कैन से हम दूसरी टैंक में डाल रहे हैं पाइप की मदद से डीजल। तो फ्लो अच्छा होना चाहिए, वरना मतलब फ्लो कम है तो टाइम भी उतना ही ज़्यादा लगेगा दोस्तों। और जितना जितना अभी ऊपर वाले कैन से कम हो रहा है डीजल, उतना हम इसको बैंड करके रख रहे हैं और थोड़ा थोड़ा भी जा रहा है। तो देखेंगे मैक्सिमम कितना तक जाता है। और ज़्यादा मतलब इसके बाद ज़्यादा हम टेढ़ा नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर ज़्यादा टेढ़ा करोगे तो डीजल है वो पूरा मतलब खाली हो जाएगा, जो है वो बाहर आके पूरा गिर जाएगा रास्ते पर। तो अभी इतना ही जा रहा था दोस्तों, इसके आगे पाइप से नहीं जा रहा है। मुझे लगता है शायद 5 से 6 लीटर तक अभी बचा है कैन में, बाकी सब चला गया। तो अभी बचा हुआ डीजल भी हमें किसी भी प्रकार में गाड़ी में डालना ही है। तो किस प्रकार डालना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, अभी पाइप के मदद से तो आगे वाला नहीं होगा। और अगर हम ऐसा, मतलब जो अगर कैन है ये हाथ में पकड़कर इसमें डालना चाहे तो इसका जो ओपनिंग है वो बहुत छोटा सा है। तो ऐसा होगा दोस्तों कि आधा डीजल है वो बाहर निकल जाएगा, मतलब रास्ते पर पड़ जाएगा, और आधा है वो गाड़ी में चला जाएगा। तो इससे भी कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि लॉस हो जाएगा दोस्तों। आधा डीजल तो बाहर जाएगा और आप देख सकते हैं दोस्तों। और डीजल तो आपको पता है दोस्तों, डीजल और पेट्रोल की आज महंगाई बहुत है, प्राइस भी बहुत बढ़ गए हैं। तो डीजल और पेट्रोल वेस्ट करने की हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो फिर भी देखेंगे और क्या होता है। तो अभी पाइप से ट्राई कर रहे हैं और एक बार करने की, और ऐसे आपको फूंक मारना है और बाद में उधर प्रेशर आने के बाद जो प्रेशर से जो फ्लो है वो जाएगा और उससे डीजल अंदर जाएगा। फिर भी आप देखिए दोस्तों, इतना ट्राई करने के बाद भी नहीं हो रहा है। तो अभी और एक बार ट्राई करना होगा, या फिर दूसरा ऑप्शन है फनेल लेके ही करना पड़ेगा। तो और एक बार ट्राई करके देखेंगे किस प्रकार होता है। फूंक मारने के बाद जो प्रेशर आएगा। पर दोस्तों, मैंने अब जैसे आपको बताया कि 5 से 6 लीटर ही बचा है, तो इससे नहीं होगा मुझे लगता है, क्योंकि पाइप के फ्लो के लिए ज़्यादा, मतलब डीजल की ज़्यादा क्वान्टिटी चाहिए थी, तो नहीं होगा बेसिकली।
तो कुछ और मेथड भी ट्राई करेंगे। तो ये जो पाइप डाला था दोस्तों, जो डीजल कैन में से हमने फ्यूल टैंक में डाला था, इसमें थोड़ा सा तो डीजल बचा रहेगा। तो अगर हम ये पाइप निकाल रहे तो आपको दोस्तों दोनों साइड से पाइप को ऐसे सीधा रखना है, ताकि डीजल है जो बचा हुआ है वो नीचे गिरे या फिर कैन में फिर से गिरे। और इसके बाद कुछ और टेक्निक ट्राई करेंगे। तो छोटी सी बोतल से ट्राई करेंगे दोस्तों, जैसे हम गाड़ियों में अगर आप डालते हो तो इस तरह से भी डालना चाहेंगे, देखेंगे होता है या नहीं। पर दोस्तों ये जो है बोतल देख के पता चलता है कितनी गंदी हुई है। तो हो सकता है कि ऐसा अगर हमने किया तो डीजल के साथ जो इसमें जो डस्ट लगी है, मतलब मिट्टी वगैरह सब है जो गंदगी, वो भी डीजल के साथ डीजल की टैंक में जाएगी और ख़राब हो सकती है। तो डीजल में मिलावट हो जाएगी मिट्टी की और गाड़ी के इंजन में कुछ दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए मैंने उन्हें बोला कि ऐसा मत कीजिए, आप डायरेक्टली फनेल लाइए और ठीक तरह से करिए। तो इसलिए ये बोतल का यूज़ हम नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है ट्रक्स वगैरह ज़्यादातर गंदे ही होते हैं। आप देखिए ऑलमोस्ट थोड़ा जा चुका है और 220 लीटर्स मतलब बहुत है दोस्तों। 50 लीटर्स तो ऑलमोस्ट 1/4 के उतना तक हम कह सकते हैं। 1/4 भी एग्जैक्ट नहीं है, 1/4 के थोड़ा सा कम है, लेकिन उतना तक जाएगा। तो इस तरह से लॉक वगैरह होता है, इसको एक्सटर्नल लॉक होता है दोस्तों ये डीजल टैंक को, क्योंकि ये जो डीजल टैंक रहती है पूरी टैंक बाहर रहती है दोस्तों। गाड़ियों की हमारी डीजल टैंक तो गाड़ी के अंदर रहती है, खाली जो ओपनिंग है वही बाहर से रहता है, लीवर होता है, लेकिन ये गाड़ियों की पूरी बाहर से होती है। तो अभी दोस्तों ये बड़ा वाला फनेल लाया है और इससे जो बचा हुआ जो 5 से 6 लीटर जो डीजल बचा है वो हम डायरेक्टली डाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार है। तो ये जो फनेल है इसका ओपनिंग भी छोटा है, तो आप डायरेक्टली अगर फास्ट फ्लो डालें तो हो सकता है कि ज़्यादातर डीजल अंदर जाए, पर थोड़ा पार्ट आपका जो डीजल है थोड़ा सा वो बाहर जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों आपको थोड़ी सी कम स्पीड में डालना है और एक आदमी को फनेल ठीक से पकड़ना है, ताकि ओपनिंग है वो स्ट्रेट जा सके और प्रेशर है वो डायरेक्टली नीचे, मतलब जो कैन में से डीजल है वो डायरेक्टली नीचे जाना चाहिए। तो इस तरह से आप देखिए ऑलमोस्ट ये कैन टेढ़ा हो रहा है पूरा फ्लैट, और ऐसे करके हम पूरा डीजल डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों पूरा डीजल हमने डाल दिया, 50 लीटर पूरा डीजल गाड़ी के अंदर गया। तो इस व्लॉग में हमने आपको दिखाया दोस्तों कि हेवी व्हीकल्स में किस तरह आप डीजल डाल सकते हैं अगर आप घर में वगैरह डाल रहे हैं तो इसमें बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ हुई दोस्तों। आपने स्टार्टिंग से देखा क्या क्या किया और किस तरह से टेक्निक्स यूज़ की। तो ये व्लॉग बनाने का आइडिया मुझे जस्ट ऐसे आया दोस्तों कि आपको बता दूं कि हेवी व्हीकल्स में किस तरह से बाहर से डीजल भरा जाता है, क्योंकि आपको कार्स में वगैरह कैसे भरना है, आपके 2 व्हीलर्स में कैसे भरना है ये आपको पता है, लेकिन हेवी व्हीकल्स में कैसे डालना है ये मुझे नहीं लगता कि सबको पता होगा। तो इस व्लॉग में इतना ही था दोस्तों। अगले व्लॉग में कुछ और बात करेंगे गाड़ी के ऊपर। तो आपको और कुछ 1613 के बारे में जानकारी वगैरह चाहिए तो आप मेरे चैनल के बाकी के व्लॉग्स भी देख सकते हैं। मैंने मेरे चैनल पर 1613 गाड़ी के अलग अलग टॉपिक पर व्लॉग्स बनाए हैं दोस्तों। और दोस्तों नई जो गाड़ियाँ आती है उनकी मैं शोरूम में जाकर आपको डिटेल हिंदी में रिव्यू भी देता हूँ, तो आप वो भी मेरे रिव्यूज़ देख सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। और आपकी और कुछ क्वेरी है या फिर आपको और कौन से टॉपिक पर व्लॉग्स या फिर रिव्यूज़ वगैरह चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं दोस्तों। उसके ऊपर भी हम काम करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।